स्वागत है आप सभी का। बेहतरीन टॉपिक एक जो कल्चर का है उसमें से सबसे मोस्ट टॉपिक जो हर बार हर वैकेंसी में पूछा जाता है। ऐसी कोई भी वैकेंसी है आरएसएस भी जो नहीं करवाती जिसमें ये इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछती है। राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य, ये ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान का बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक जो हर वैकेंसी में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन लेके ज़रूर आता है। तो दोस्तों चलते हैं राजस्थान की भाषा, जिसमें भाषा, बोलियां और साहित्य तीनों मिश्रित में है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक से। तो राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो आज तक का। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सब कर्नल जेम्स टॉड करके आते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं और कर्नल जेम्स टॉड कर देते हैं। तो इसमें क्या आएगा? तीसरा ऑप्शन आएगा, जॉन्स अब्राहम ग्रियर्सन आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। लिविंग स्ट्रिंग सर्वे ऑफ इंडिया, जो ये पुस्तक है जो इसने किसने लिखी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिए गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने यह पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था कब? 1908 में किया गया था। राजस्थान का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली प्रथम विद्वान कौन थे? क्या प्रथम जो राजस्थानी भाषा स्वतंत्र भाषा के लिए वैज्ञानिक विश्लेषण का प्रस्तुत किया था, कि कौन से विद्वान थे जिन्होंने ये सर्वप्रथम किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिविंगस्टिंग सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी बोलियों को मुख्य समूह में विभाजित किया था। वो कितने विभाजित किया था? कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया था। तो आगे चलते हैं। डॉक्टर टेसेटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? तो कौन सी सदी थी? जब 12वीं सदी में लगभग ये अस्तित्व में आ चुकी थी। किस भाषा में राजस्थान का उद्भव हुआ था? जो कौन सी भाषा है जिसमें राजस्थान का उद्भव हुआ था? वो तो शोरसेन भाषा। कौन सी थी? शोरसेन भाषा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा को बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? तो वो कौन है? नोम चॉस्की। तो ये नहीं है, और सब है। डॉक्टर वी.एम. गौरकर है, हीरालाल महेश्वरी है और मोतीलाल मोरोडिया मेनारिया है। ठीक है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? जो राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण काल है वो कौन सा काल है? कब था? कब से कब था? तो वह है 1650 से 1850 के मध्य। 1650 ईस्वी में राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्रता भाषा के रूप में होने लगा तथा 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते राजस्थानी भाषा पूर्णतः एक स्वतंत्र भाषा का रूप ले चुकी थी। ठीक है दोस्तों, 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है, यानी कि 1650 से 1850 तक। आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की मानक बोली क्या है? राजस्थान की मानक बोली पूछ रहा है, तो मानक बोली मारवाड़ी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप से कहा दृष्टिगत होता है, तो वह होता है जोधपुर और उसकी सीमावर्ती क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गोडवाड़ी उपबोली किस भाषा राजस्थानी भाषा में संबंधित है? जो गोडवाड़ी बोली है, उपबोली है, वो किससे है? मारवाड़ी बोली से है। इसकी उपबोली गोडवाड़ी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी है? तो ये इसमें क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है, तो शेखावाटी उपबोली है। आरसी निगम द्वारा जनगणना एवं मातृभाषाओं पर भाषा पुस्तिका में किस भाषा को अस्तित्व में क्षेत्र के प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया और देसी भाषा
देसी वक्ताओं के द्वारा भाषण के लिए एक सामस्य रूप में भी लिखा गया, संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। तो वह क्या पाए जाते हैं? मारवाड़ी बोली। ठीक है, आगे चलते हैं। डाडी मारवाड़ी की एक उपबोली है, तो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बाड़मेर में। सोरठा छंद एवं मांड राग किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? तो ये कौन सी की है? मारवाड़ी की। राजस्थानी भाषा के एवं संस्कृति में डिंगल क्या है? तो डिंगल क्या है? तो डिंगल एक काव्य शैली को माना जाता है। क्या माना जाता है? काव्य शैली को माना जाता है। मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी डिंगल भाषा में लिखी गई थी। कौन सी? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी। ठीक है, आगे चलते हैं। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई, कौन सी? जो सूर्यमल मिश्रण थे उनकी पुस्तक थी वीर सतसई, किस भाषा में लिखी गई थी? वो डिंगल भाषा में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखिए। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली क्या है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो बोली पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सी बोली दक्षिण राजस्थान की है? तो वह कौन सी है? मालवी। आगे चलते हैं। यानी कि युग्म सुमलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमलित नहीं है? देखो, मेवाड़ी चित्तौड़ भीलवाड़ा में बोली जाती है, ढूंढाड़ी जयपुर में बोली जाती है, और मालवी बांस कहाँ पर? बांसवाड़ा में नहीं बोली जाती है। और कौन सी है? मेवाती अलवर में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो जो रागड़ी है और निमाड़ी जो किस भाषा की उपबोली है? तो ये कौन सी है? मालवी भाषा की उपबोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बोली जिला सुमलित नहीं है। बोली और जिला सुमलित नहीं है। कौन कौन सा नहीं है? जो गोडवाड़ी जालौर में बोली जाती है, बागड़ी बांसवाड़े में बोली जाती है, खेराड़ी भीलवाड़ा में, और निमाड़ी नागौर में नहीं बोली जाती है भैया। राजस्थान की किस बोली पर मारवाड़ी भाषा का प्रभाव देखा जाता है? तो जो राजस्थानी कौन सी राजस्थान की जो बोली पर मारवाड़ी भाषा का प्रभाव देखा जाता है, तो कौन सी पर देखा जाता है? मालवी पर। ठीक है। सोतवाड़ी, कौन सी? सोतवाड़ी, पठावी और रतलामी, उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं, तो वो कौन सी है? मालवी की। चलते हैं। राठी और मेहठा किस बोली की उपबोलियां हैं? तो यह है किसकी? मेवाती बोली की। मेवाती बोली से संबंधित जिला है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अलवर जिला है। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती है, तो वह कौन सी है? मेवाती। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? मेवाती। प्रतापगढ़ और अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोलियां हैं। जो प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोलियां कौन सी होती है? यह है नेहाड़ी मेवाती। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में संतों में से किस अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया है? जो किस में अपनी मेवाती भाषा का प्रयोग नहीं किया है, तो वो किस में नहीं किया? सुंदरदास जी ने नहीं किया था। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। देखो, उदयपुर में, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में, ये तो इनमें कौन सी बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्यिक ग्रंथों की रचना की थी। तो ये किसने की थी? चतुर सिंह ने की थी। किसने की थी? चतुर सिंह ने। किसने की थी? चतुर सिंह ने की थी। आगे चलते हैं। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया था?
जो एक लिंग मातम्य है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था संस्कृत भाषा में लिखा गया था एक लिंग मातम्य। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? जो बागड़ी बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है भैया डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। बागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है? तो ये किस क्षेत्र या भाग उसका पूछ रहा है, दक्षिणी पश्चिमी भाग में, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा भाग में। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? एक ही किशन को भाई साहब घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो ये बोली जाती है बागड़ी। जैसे को बोलते हैं ना घुमा घुमा के मारूंगा, वैसे ये भाई साहब घुमा घुमा के पूछता है। ग्यासन ने बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। अब ये देख लो कौन सी है, तो ये है बीली। बीली बोली को बोला जाता है। ठीक है, ग्यासन ने किस बोली को बीलों की बोली की संज्ञा दी थी? तो देख लो बागड़ी बोली। ठीक है, अब ये देख लो, आप ही देख लो कितने एग्जामों में ये बोली इसी एक ही बोली से कितने क्वेश्चन पूछ लिए, कितने क्वेश्चन कितना पुटअप कर लिया। ठीक है, तो ये देख लो ये एक इतना सा पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं आपको भी पता है। तो ये आपको फ़ायदा है, ये किसको फ़ायदा है, तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। राजस्थानी बोलियों में से किस बोली पर गुजराती बोली का मजबूत प्रभाव है? तो कौन सी बोली पर है? तो यह है बागड़ी बोली पर। मुंडिया लिपि के अक्षरों के आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है? तो टोडरमल को माना जाता है। गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र है? तो गोडवाड़ी बोली का क्षेत्र जालोर है। तोरावाटी है, तोरावाटी क्या है? ढूंढाड़ी बोली को की उपबोली है। रोजावाड़ी और नागरचोल, नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ये कौन सी बोली की उपबोलियां है? तो ये है ढूंढाड़ी बोली की। कौन सी बोली की? ढूंढाड़ी बोली। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा का प्रधानता है? तो कौन सी में है? तो यह है भैया जयपुर जिले में। दादू पंत का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? दादू जो पंत है उनका ढूंढाड़ी भाषा में संग्रहित है। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है? राठी नहीं है भैया। देखो तोरावाटी है, राजावाटी है और नागरचोल है, तीनों है। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ये वापिस, तो ये अहिरवाटी नहीं है। ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूप में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खेरवाड़ी। तोरावाटी बोली प्रचलित है, तो कौन की है प्रचलित? नीम का ताना की है। रागड़ी बोली का मिश्रण है, जो रागड़ी बोली है उसका मिश्रण क्या है? मारवाड़ी बोली। आगे चलते हैं। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है? तो वह है रागड़ी बोली। डटकी और थाली एवं खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली पर से संबंधित है? तो यह है मेवाड़ी बोली से। आगे चलते हैं। जगराती किस बोली की बोली है? तो यह कौन सी की है? करौली की। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं बोली जाती है? तो भरतपुर में नहीं बोली जाती है। बूंदी और कोटे क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? जो कोटा और बूंदी है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसमें बोली जाती है हाड़ौती। और ये अभी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। ठीक है, झालावाड़ की मुख्य बोली है, जो झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? हाड़ौती बोली मुख्य है। हाड़ा राजपूतों के द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का क्या बोला जाता है? तो ये क्या बोला जाता है? हाड़ौती बोली। उसके बाद में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? तो मारवाड़ी बोली की उपबोली नागरचोल नहीं है। ये कौन सी बोली की उपबोली है? ये ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
अहिरवाटी बोली राजस्थान ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बहरोड, मंडार, कोटपुतली। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? तो अहिरवाटी को राठी के नाम से भी जाना जाता है। अहिरवाटी बोली राजस्थान किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है, कहाँ पर बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर जिले के बहरोड एवं मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बोली जाती है अहिरवाटी। कौन सी बोली जाती है? अहिरवाटी बोली बोली जाती है। मेवात की उपबोली है, तो मेवात की कौन सी उपबोली है? अहिरवाटी उपबोली है। अहिरवाटी और मेवाती बोलियों में निम्नलिखित में से वर्गीकृत में आती है? तो कौन सी आती है? उत्तर पूर्वी राजस्थान। आगे चलते हैं। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी, खेराड़ी के बारे में पूछ रहा है तो बूंदी शाहपुरा आएगा। खेराड़ी बोली जिस क्षेत्र में प्रचलित है, जिस क्षेत्र में प्रचलित है वो कहाँ प्रचलित है? तो ये डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं। राजस्थान की भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यह सभी को पता होना चाहिए। 21 फरवरी विश्व मातृ दिवस में मनाया जाता है, ये देख लीजिए। और ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। और उसी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। सुमिलित कीजिए, तो सुमिलित करना है जगराती, तो यह है कौन सी है? जगराती करौली की। डाठी, डाठी क्या है? बाड़मेर की। नागरचोल, नागरचोल, नागरचोल टोंक की है। और धावड़ी, धावड़ी उदयपुर की है। आगे चलते हैं। यह इंडो आर्यन भाषा के परिवार की एक राजस्थानी भाषा है एवं राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो वह कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए, सभी कमेंट करिए, मेरे को कमेंट करके बताएंगे आप कौन से क्षेत्र से हैं और कौन सी बोली बोली जाती है आपके क्षेत्र में। सुमिलित करना है, तो सुमिलित करना है तो बागड़ी बोली, तो बागड़ी बोली बोली जाती है भैया हनुमानगढ़ में। उसके बाद में चलिए, यानी कि जगराती, जगराती, जगराती है बोली जाती है करौली में। धावड़ी, धावड़ी कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में। और गोडवाड़ी सिरोही में बोली जाती है। ठीक है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी, राजस्थानी भाषा की जो प्रथम फिल्म थी वो कौन सी थी? नजराना। कौन सी थी? नजराना थी। उसके बाद में चलते हैं। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? तो ये जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रस्तावित कार्यक्रम। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में इस तरह जो इस क्षेत्र राज्य की हिंदी पट्टी का हृदय बनता है, तो यह है दूसरा। आगे चलते हैं। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा था? तो किसने कहा था? रामकरण आसोपा ने कहा था। ठीक है, ये कल हो गए हैं पूरे क्वेश्चन। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आप कौन से क्षेत्र से हैं। धन्यवाद दोस्तों।